शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। हरे कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती हैं और माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या जो सोया रहता है, माता लक्ष्मी जी उनके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि कुछ जगहों पर इसे कोजागरा पूर्णिमा या कामोद व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है और इस दिन की गई पूजा अर्चना से धन धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा को मनाए जाने की परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और परिवार में सुख समृद्धि की कामना करना। यह पर्व न केवल भक्ति और आस्था का पर्व है, बल्कि प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की रासलीला से भी जोड़ा जाता है, जो कि इस पर्व की महिमा को और भी बढ़ा देता है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए अब इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत करती, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी यह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद इससे उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह मारे क्रोध में बोली कि बहन, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मैंने बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता? तो यह सुनकर छोटी बहन बोली, दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई है। आखिरकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह समाचार नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक व्रत कथा को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी मैया यशोदा को भी सुनाया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण,
तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कभी कमी नहीं हुई। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षार्थ को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निसंतान के घर से ली गई भिक्षा अतिथों के अन्न के तुल्य नहीं होती है और तो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुख हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी। धन की कृपा मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मेरे पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हरें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार
गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र की आयु बढ़ जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। इस प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कही। धनेश्वर से ने सहपत्नी अर्थात अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया था, तो उस लग्न के समय वर को धनुर्व्रात हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। एक एकांत में वह इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी उदासीन व दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय,
इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित रहूं। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करके के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि इन्हें दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाए, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आपको इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती रही। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही उसे हरी भरी हो गई, तत्पश्चात वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढकर। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उससे उसके श्वशुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां आ गए। उसको आया देखकर उसका श्वशुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और कुछ नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जानकारी दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब वह लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों में स्पर्श किया, तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।